नमस्कार दोस्तों, क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओल्डेस्ट ब्रांचेस में से एक है और ये ब्रांच फिजिक्स कॉन्सेप्ट और मटेरियल साइंस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके मैकेनिकल सिस्टम को डिजाइन, एनालाइज, मैन्युफैक्चर और मेंटेन करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो इस फील्ड की इम्पोर्टेंस को शो करते हैं, जैसे स्विचेस, टीवी, डोर्स, कार जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली चीजें। आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप काफी बढ़ गया है और मैकेनिकल इंजीनियर्स मशीनरी और व्हीकल्स को डिजाइन करने के अलावा पावर इक्विपमेंट, इंजन्स और कॉम्प्लेक्स मशीनरी सिस्टम्स के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन देने लगे हैं। और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मेंटेनेंस और टेस्टिंग करना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हो गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हुई प्रोग्रेस के चलते मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने रोबोटिक्स, मैग्नेट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे डोमेन्स की तरफ भी स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सूटेबल जॉब रोल्स में डिजाइन, प्रोडक्शन, एनालिसिस एंड टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस और रिसर्च शामिल होते हैं। और स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स और पावर एंड मेटल प्लांट्स हमेशा तैयार रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाने से आपको एक्सीलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एडवांसमेंट, जॉब सिक्योरिटी, हायर सैलरी पैकेज और चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट और टास्क मिल सकते हैं। अब अगर आप भी मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर बनने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां लेनी चाहिए और ये सारी जानकारियां आपको आज के वीडियो में आगे मिल ही जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और खुद डिसाइड कर लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब आपके लिए सूटेबल रहेगी या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और उन कोर्सेज को करने के बाद आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस और सैलरी पैकेज क्या क्या होंगे। सबसे पहले जानते हैं डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल की ड्यूरेशन का पॉलिटेक्निक कोर्स है, जिसे क्लास 10th के बाद किया जा सकता है, जिसमें मिनिमम 55% होना जरूरी है। ये कोर्स स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मशीनरी, काइनेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाता है। और इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स व्हीकल इंजन, वाटरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट को हैंडल, रिपेयर और डिजाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि JEE CUP, JEE XPO, उड़ीसा DET और मेरिट बेस पर हो सकता है, जो कॉलेज पर डिपेंड करता है। इस कोर्स की फीस 15,000 से 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। और ये कोर्स कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स मैकेनिकल इंजीनियर पोस्ट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, सेल्स इंजीनियर और मैकेनिकल टेक्नीशियन जैसी पोजीशंस पर भी काम कर सकते हैं और 2 से 3.5 लाख पर एनम तक का एनुअल सैलरी पैकेज ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री यानी BE या BTech करने के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 क्लास पास करना जरूरी होगा, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और इस क्लास में आपका एग्रीगेट स्कोर भी 60% होना जरूरी है। इस 4 साल की ड्यूरेशन के कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होता है, जबकि कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। कुछ पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट के नाम जाने तो वो है JEE मेन, BIT SAT, WBJEE, SRM JEEE, COMED के UGET। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट्स लेटरल एंट्री के जरिए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की फीस कॉलेज के अकॉर्डिंग 80,000 से 10 लाख रुपए तक हो सकती है और इस कोर्स को करने के बाद मिलने वाला सैलरी पैकेज 2.5 लाख पर एनम से 7 लाख पर एनम तक हो सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, कंसल्टेंट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर और मैकेनिकल डिजाइनर जैसी जॉब पोजीशंस पर वर्क किया जा सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर करने वाली टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज में सीमेंस, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तोशिबा, जेकब्स, GE ग्लोबल रिसर्च, मारुति सुजुकी और इंडियन ऑयल जैसे नाम शामिल हैं। बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सके, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यानी ME या MTech की डिग्री ले सकते हैं, जो 2 साल की होती है। इस डिग्री कोर्स को करने के लिए आपके पास मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में से किसी भी एक ब्रांच में बैचलर डिग्री यानी कि BE या BTech का होना जरूरी है। इसके लिए मिनिमम एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए। इस कोर्स पे एडमिशन मेरिट बेस पर और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होता है। और कुछ पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट है GATE, GET, OJEE,
UPSEE, TANCET, BHU PET, APPGE-CET, ITM NEST, SRM JEEE PG। इस कोर्स की एनुअल फीस 40,000 से 2,50,000 रुपए तक हो सकती है, जबकि इस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद मिलने वाली एवरेज सैलरी 3 लाख से 10 लाख पर एनम तक हो सकती है। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसी पोजीशंस पर काम किया जा सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स को हायर करने वाली टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज में BMW, फोर्ड मोटर कंपनी, जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन, कैटरपिलर, INC डॉट जैसी कंपनी शामिल हैं। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद आप रिसर्च वर्क करना चाहे तो डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, जो स्टूडेंट्स को अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को यूटिलाइज करके इंडस्ट्री फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए ट्रेन करता है। इस कोर्स की मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल होती है। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के BE या BTech डिग्री में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए और ME या MTech में 65% मार्क्स जरूरी हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि CSIR नेट, ICAR AIEEA, UGC नेट और इंटरव्यू के बेस पर दिया जाता है। इस प्रोग्राम की एनुअल फीस 96,000 से लेकर के 3.25 लाख रुपए तक हो सकती है। इस कोर्स को करने के बाद लेक्चरर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और रिसर्चर की पोजीशंस पर वर्क किया जा सकता है और 3.5 से 10 लाख पर एनम सैलरी अर्न की जा सकती है। PhD होल्डर को हायर करने वाली टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज में Amazon, Cisco, Citibank, IBM, Facebook, Accenture, Cognizant, Citrix, Bosch, MU Sigma, NTPC जैसे नाम शामिल हैं। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले सकते हैं उनके नाम हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, एन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, जड़ावपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, IIEST शिवपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिकल प्रोडक्ट्स को डिजाइन और डेवलप करना, प्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को डेवलप, कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करना, सेफ्टी और रिलायबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस देना, कॉस्ट, सेफ्टी और टाइम जैसे इश्यूज को कंसीडर करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ डिस्कस और सॉल्व करना, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे इमर्जिंग फील्ड्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना और टेक्निकल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराना। और साथ ही एक सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए आप में इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मैथ स्किल्स, इफेक्टिव टेक्निकल एंड बजटिंग स्किल्स, लीडरशिप एंड टीम वर्किंग स्किल्स, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वैसे जहां तक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल स्कोप की बात है तो इंडिया और अब्रॉड में ये स्कोप काफी ब्राइट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रेलवे कोच फैक्ट्री, ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे एरियाज में काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर के पास रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी कंजर्वेशन जैसे डोमेन्स में एक्सपर्टीज होना भी जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाने से पहले अगर इस फील्ड के प्रॉज एंड कॉन्स भी जान लिए जाए तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए आइए इनके बारे में जान लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन ब्रांच है, यानी इसमें स्कोप हमेशा बना रहेगा और ये हमेशा डिमांड में बनी रहेगी। इसमें बहुत सी ब्रांचेस के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आपको मिलने वाला सैलरी पैकेज भी हाई होता है और इसमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर होती है। वहीं इस फील्ड के कॉन्स में कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम वर्क प्रेशर, चैलेंजिंग वर्कलोड और वर्क टाइमिंग शामिल है। मैकेनिकल इंजीनियर्स को मिलने वाले अदर जॉब ऑप्शंस में माइनिंग इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर और पेटेंट अटॉर्नी जैसे ऑप्शन शामिल हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सा आपका सवाल है और किस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्विक सपोर्ट पर हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी ऐसी जानकारियां कभी भी आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।